सिवान शहर के जेडे इस्लामिया पीजी कॉलेज में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पहुंचे, जहां पर जफर अहमद गनी और उनके कार्यकर्ताओं ने और कई शिक्षक ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जेडे इस्लामिया पीजी कॉलेज में एक शाम बुद्धिजीवियों के नाम का कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर बुद्धिजीवी, शिक्षक और समाज सेवी पहुंचे हुए थे। जफर अहमद गनी ने उद्योग मंत्री से की सिफारिश, कहा सिसवन ढाला ओवरब्रिज बनाया जाए, जिससे बहुत लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जेडे इस्लामिया कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, शिक्षक टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं कॉलेज। सांसद ओम प्रकाश यादव जी को बुके और शॉल देकर उनका सम्मान देख लीजिए, बड़ा दूर का नजर है ना। अवैध कब्जा उस पर बना हुआ है लोगों का, इसकी तरफ ध्यान देंगे। सिवान का जमाल आता, जहां आप गए भी थे, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया था, लेकिन आज वो भी मिट पराय बना हुआ। हरियाणा की टिकली पूरे हिंदुस्तान में जाती थी। छोटे छोटे उद्योग धंधे वहां चलते थे, वो भी सारे बंद हो गए। तो इन तीन ज्वलन समस्याओं की तरफ ध्यान देते हुए, साथ ही सिवान में जो ये प्रस्तावित इस ढाले पर जो ओवरब्रिज है, ये बरस से सुन रहे हैं कि अब बन रहा है, तब बन रहा है, अब बन रहा है। पूरा शहर इधर आबाद हो चुका। पूरे शहर की आबादी को, खासकर हमारे कॉलेज को बहुत बड़ा नुकसान इससे होता है। बच्चों का क्लास छूट जाता है, टीचर का क्लास छूट जाता है, घंटों घंटों रेल पास कराई जाती है। तो इन 3-4 समस्याओं की तरफ माननीय मंत्री विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि सीमान का इन पर थोड़ा अधिक अधिकार भी है। उस अधिकार के नाते भी हम ये बात इनसे कह रहे हैं। और इसके बाद हम अपने तमाम मेहमानों से माजरत खा होते हुए, चूँकि वक्त
की कमी को देखते हुए हम सीधे माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो आए। इसी हॉल में बहुत साल पहले श्री रामनाथ कोविंद जी ने मुझे एक दिन फोन किया। बिहार के गवर्नर बनने से पहले मेरे साथ पार्टी के प्रवक्ता, तो जब महामहिम राज्यपाल बने तो उन्होंने कहा सीवान जाना है, कोई मौलाना मजहरुल हक साहब के नाम पर एक कॉलेज का, और उन्होंने कहा एक जफर गनी साहब है उनके यहाँ भी जाना। मैंने कहा इन दोनों में से किसी ने हमें बुलाया नहीं है, तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो सब आपको खबर करेंगे, जब वो मुझे बुलाएंगे तो आपको भी वो बुलाएंगे। तो ऐसे मैं उनके साथ आया। डॉक्टर राजेंद्र के घर को भी देखने का मौका मुझे मिला, और 5 साल पहले रामनाथ कोविंद लोगों की भी राय उनके बारे में बहुत अच्छी बनी। आपकी राय पर लबैक करते हुए वज़ीर आज़म साहब ने, पार्टी ने उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, और आज वो महामहिम राष्ट्रपति हैं। उसके बाद दूसरी बार मुझे मौका, तब जदयू के साथ हम नहीं थे, तब वो लोग थे। हमने कहा कि मेरी 3 बजे प्रेस है, तो मैं वही सरकार के हेलीकॉप्टर से आया। अब हमारा रिश्ता जो है वो थोड़ा खट्टा मीठा था। तब मैं साथ में आया, कन्वोकेशन में रहा। एक और कॉलेज का संस्कृत का DAV मेडिकल कॉलेज, और कई जगह मुझे जाने का शर्फ मिला, लेकिन यहाँ आने का हर नेता यहाँ कदम रखना चाहे, कुछ चीजें मशहूर हो जाए। कुछ लोग कहते हैं यहाँ वो आए थे तो ये हो गए, तो मैं कई बार कहता हूँ जो वहाँ है वो क्यों नहीं हो गए। लेकिन कहा जाता है जरिया होता है और अपना एक तरीका होता है, उधर कुछ बातचीत हो। हम क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह, अगर स्क्रीन सामने में गड़बड़ हो तो वो खिलाड़ी खेल को खेला नहीं जाता, हम उससे बोला नहीं जाता। क्योंकि मैं बिना तैयारी के बोल रहा हूँ, बिना कागज के बोल रहा हूँ। ये भी ध्यान है कि जो भी बोलूँगा, आजकल ये मोबाइल है, ये लोग इंतजार में रहते हैं कब क्या बोले हम पकड़े। चैनल के लोग जिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे लाइक और फेसबुक चैनल पे लाइक तब मिलता है कुछ नया हो जाए। जैसे कल मैं 3 बजे आया, अमनौर में रुका, 7 बजे उठ के चला, 4 ही घंटा सोया। प्रकाश जी से कहा कि जब वो जगह आए तो बता दीजिएगा, 5 मिनट आँख बंद करके बैठते तैयार हो। अब कहीं हम गए थे बैंक की मीटिंग में, चैनल ने कहा शाहनवाज खूब बरसे। अरे बैंक के लोग क्यों नहीं जवाब दिया तो शाहनवाज सो। मैंने कहा किसकी औकात है मुझे जवाब देने की जो मैं सो जाऊँ। अरे मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, जवाब मेरे बात से बैंक को जवाब देना ही नहीं था। मेरे बात तो डिप्टी CM साहब बोले, लेकिन चला दिया। मैं ऐसे बैठे आंख बंद करके, तो कहा कि उद्योग मंत्री सो रहे थे, क्या उद्योग लगाएंगे। एक ने लिखा नहीं, चिंतन कर रहे थे। हम लोग इस पार्टी में काम करते हैं, हम लोग चिंतन हो गए। फिर उस चैनल ने लिखा संजीव कुमार के स्टाइल में ऐसे
उनका कुछ नहीं मिला। यहाँ भी बोलना है तो संभाल के बोलना है। एक बार गए एक दावत में, अलहाज मरहूम वली रहमानी साहब थे, तो हम गए और मैं उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। मैंने कहते थे जो बोलो संभाल कर। तो मैं यहाँ संभल कर बोलने वाला नहीं हूँ, दिल से बोलने वाला हूँ। कितना डरूंगा। और मैं भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तर्जुमान हूँ और वक्ता भी हूँ। पार्टी की जो सबसे हाई पावर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें 10 लोग हैं जो निर्णय करते हैं, उसमें भी मैं हूँ और साथ में उद्योग मंत्री भी। तो मैं तो पहले से जब मुश्किल वक्त में भी कोई सवाल जवाब करना हो, जब पार्टी पीछे भी चल रही हो, तो हम जब बैठते हैं तो अच्छे से थोड़ा नफासत से डिफेंड करें। हमारी पार्टी में एक से एक तर्जुमान, एकदम चीर फाड़ करना हो तो डॉक्टर पात्रा आते, थोड़ा आयुर्वेदिक दवा देनी डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आते, और ऐसी दवा जो आदमी को पता ही नहीं लगे, दवा मिल जाए, बाद में असर हो, हेमोपैथिक की देनी हो तो फिर टीवी मुझे भेजा जाता। यानी सामने वाले को बाद में पता लगता है डिबेट में कि शाहनवाज कह के क्या कहे। ये जो पॉलिटिक्स है, इसमें जबान का बड़ा रोल, दिमाग का बड़ा रोल। वही नेता कामयाब होता है जो कभी गुस्से में ना आए। ऐसे भी हमारे यहाँ कहा गया गुस्सा हराम है। गुस्सा आया और जबान फिसली, सोच समझ के नाक खोल। एक बार आरिफ बेग साहब का जन्म, वो भी खबर बन गई। मैंने कहा मैडम का फोन होगा, ले लीजिए, बीच में बोल। तो यहाँ पर जो मैं आया हूँ, उम्मीद बहुत बड़ी। एक शाम शहर के बुद्धिजीवियों के नाम हमने बड़ी बड़ी रैली में भाषण किया। मैंने कई बड़े नेता को देखा, बहुत रैलियों तो ऐसे से पैर कांपते हुए देखा, बड़े बड़े। मैंने 10 लाख की रैली को भी एड्रेस किया। तो निरंकारी बाबा है हरदेव सिंह जी, उनका ध्यान हो गया। वहाँ गए तो बुराड़ी में 10 लाख लोग आते। मेरा कोई एक दोस्त ले गया वहाँ, हम लोग तो नेता आदमी हैं, जहाँ लोग मिले वहीं बातचीत शुरू। तो उन्होंने कहा बाबा ये बड़े अच्छे हैं, बाबा को मेरे से बड़ा लगाव है। तो नेताओं को बुलाते नहीं हैं, लेकिन उनके यहाँ एक बात बड़ी पसंद है। हर जगह अच्छी बात होती है। अगर मान लीजिए कोई किसी कहता है ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे लिए, तेरा दीन तेरे लिए। कोई किसी रास्ते पर चल रहा है, ये उसका रास्ता है। आपको अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया, चलिए आराम से, खुद चलिएगा नहीं दूसरे कि वहाँ जो बड़ा आदमी है वो छोटे के पैर चले। यानी अपना ईगो जो है वो खत्म है। मैं कहाँ बैठूंगा, मेरी कुर्सी कहाँ होगी, मेरे लिए बैठने की जगह नहीं मिली, मंत्री जी के टेबल पे खाने में हम नहीं थे, क्या कमी था, हमारे घर में भी खाना बना, ईगो बहुत। खाकसारी जिसके अंदर है वही दुनिया का कामयाब नेता बन सकता है।